दोस्तों इस वाली वीडियो में हमने बेसिक प्राइस एक्शन क्या होता है वो देखे थे। वहां पर प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए कौन-कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत होती है वो हमने देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड कंपोनेंट वॉल्यूम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ में इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए हमको प्राइस और वॉल्यूम की जो है काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने जो है एंजल वन प्लेटफॉर्म पे लॉग इन किया। यहाँ पर मैंने रैंडमली एक चार्ट को लिया, डेली चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है। अब हमको यहाँ पर जो है वॉल्यूम लगाना है। तो सिंपल आपको इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम टाइप करना है। वॉल्यूम टाइप करने के बाद में जो फर्स्ट वाला आपके सामने वॉल्यूम दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो लोअर साइड के ऊपर आपको यहाँ पर वॉल्यूम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम को समझ लेते हैं कि वॉल्यूम आखिर है क्या। तो मान लो कोई 10 शेयर को बाय करना चाहता है और कोई 10 शेयर को खरीदना चाहता है। तो जब इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर प्राइस पे ट्रांजेक्शन होगा या फिर ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होगा, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद में यहाँ पर जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 10 का। अब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर 10 शेयर इसने बाय किया और 10 शेयर जो है यहाँ पर सेल किए गए, तो यहाँ पर 20 होना चाहिए। एक्चुअल में जो सौदा होता है या फिर जो ट्रांजेक्शन होता है वो बाय और सेल दोनों का मिलाकर के एक वॉल्यूम बनता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एग्जीक्यूट होगा 10 वॉल्यूम्स यहाँ पर जो एग्जीक्यूट होगा। तो ये बेसिक चीज थी। अब यहाँ पर आप देखिए ये एक दिन का एक कैंडल है। इस साइड पे आपको जो वॉल्यूम दिखाई देगा और यहाँ पर मैं इस कैंडल के ऊपर जब कर्सर रखूंगा तो आप यहाँ पर करंट जो वॉल्यूम है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर 1.86 मिलियन, इस साइड पे आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखाई देगा 1.86 मिलियन, मतलब 1.86 मिलियन जो शेयर्स है यहाँ पर बाय और सेल किए गए। अगर मैं प्रीवियस डे का देखूंगा तो 4.266 मिलियन, फिर उसके प्रीवियस डे को देखूंगा तो 4.944 मिलियन। तो इस तरह से आपको इस तरह से वॉल्यूम को देखा जाता है। तो वॉल्यूम एनालिसिस क्यों जरूरी है? तो वॉल्यूम एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि वहां पर बाइंग और सेलिंग प्रेशर कितना है या फिर बायर्स कितने एक्टिव है, सेलर्स कितने एक्टिव है, ये हमको वॉल्यूम एनालिसिस से पता चलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमारा ट्रेंड स्टार्ट होता है और यहाँ पर आकर के खत्म होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है वहां पर आपको वॉल्यूम एक्टिविटी देखना है। तो जब यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके की वॉल्यूम एक्टिविटी थी। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट वॉल्यूम था इस वाली कैंडल पे था और इस वाली कैंडल के बाद से आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो लगातार 6-7 दिन तक की गिरा और वॉल्यूम एक्टिविटी देखेंगे आप तो यहाँ पर वॉल्यूम एक्टिविटी है वो ड्रॉप हुई। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए ये एक बड़ा कैंडल बना और उसके साथ में यहाँ पर जो है वॉल्यूम बना। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम बना वो ये जो प्रीवियस वॉल्यूम है उससे ज्यादा बना, मींस यहाँ पर जो है बाइंग एक्टिविटी ज्यादा हुई, मींस यहाँ पर बायर जो है वो ज्यादा है और उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो है मार्केट एकदम से ऊपर चला गया। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए मार्केट जो है वो टॉप पर तो आ चुका है। अब यहाँ से मार्केट को अगर गिरना है तो वॉल्यूम के साथ में अगर गिरता है तो ही यहाँ पर ट्रेंड है वो चेंज होगा। तो ये जो आप डिस्टेंस देखोगे यहाँ पर ये एक गैप क्रिएट हुआ। ये गैप हमने पढ़े थे एग्जॉशन गैप। तो एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद में इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर कोई गैप बनता है तो उसको हम एग्जॉशन गैप बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम जो है प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा है। ये जो वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पर इससे ज्यादा है। उस वजह से क्या हुआ कि जो नेक्स्ट गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पर हेवी वॉल्यूम के साथ में जो है सेलिंग हुई, मींस यहाँ पर जो है मार्केट अब नीचे जा सकता है। और वही हुआ यहाँ पर आप देखिए कि कई दिनों तक के मार्केट जो है एक डाउन साइड में रहा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम बढ़ गया, प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आ गया, वहां से मार्केट ऊपर चले गया। तो इस तरीके से आपको जब वॉल्यूम को रीड करना है कि ट्रेंड को आपको देखना है कि ट्रेंड की डायरेक्शन कौन सी है। ट्रेंड की डायरेक्शन के बाद में वॉल्यूम एक्टिविटी देखना है कि अप साइड में अगर ट्रेंड है तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो वो जो ट्रेंड है वो किसी भी वक्त जो है वो रिवर्स हो सकता है। तो इस तरह से आपको वॉल्यूम्स को रीड करना है और इस वॉल्यूम को आपको प्राइस एक्शन एनालिसिस में यूज करना है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो वॉल्यूम का छोटा सा कंसेप्ट था वो समझ में आ चुका होगा। वॉल्यूम एनालिसिस आप मोबाइल पर भी कर सकते हो। इसके लिए आपको एंजल वन का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करना है। मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको स्टॉक का चार्ट ओपन करना है। तो यहाँ पर मैंने स्टॉक का चार्ट ओपन किया। चार्ट ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बाय और सेल के बटन मिल जाते हैं। इस साइड पे आपको FX दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आपको FX पर क्लिक करना है। FX पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर वॉल्यूम टाइप करना है। तो जो फर्स्ट वाला वॉल्यूम रहेगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो लोअर साइड पे आप देखोगे कि यहाँ पर वॉल्यूम लग चुका है। यहाँ पर जो आपका कैंडलस्टिक चार्ट लग चुका है। अब आप यहाँ पर देखिए मार्केट गिर रहा है। गिरने के बाद में यहाँ पर वॉल्यूम भी ड्राइव हुए। यहाँ पर जब वो हैमर पैटर्न बना, हैमर पैटर्न बनने के बाद में यहाँ पर जो है वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक को जनरली बाय किया जाता है। अगर आपको स्टॉक को बाय करना होता है तो आपको सिंपली इस बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद आपको कैरी फॉरवर्ड या इंटरडे सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालना है, डिजायर्ड प्राइस डालना है और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।